Hello friends, my name is Stuti and today we will going to discuss levels of software testing. So coming to the levels of software testing, so there are 4 levels as mentioned here, that is unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. So starting with the unit testing, as we have discussed in previous videos, if you have gone through that manual testing और automation testing हमने इसमें डिस्कस करा था कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली हमारा यूनिट टेस्टिंग के अंदर ही आता है. सो यहाँ पे जो हम यूनिट टेस्टिंग पे डिस्कस कर रहे हैं तो लेवल्स क्या है, लेवल्स इंक्रीज़ होता है तो इनिशियली हम स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं, फिर उससे थोड़े बिगर लेवल पे, फिर उससे थोड़े बिगर लेवल पे. सो इसी तरीके से हमारे टेस्टिंग का भी ये लेवल अब ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो वो इंक्रीज़ हो रहा है. यूनिट टेस्टिंग एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेस्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मीन्स इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को वी आर टेस्टिंग ओवर हियर, not the whole system or the combination of modules. So unit testing is basically testing, उन्होंने एक छोटा सा एक POC टाइप बनाया या कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल डेवलप करा, हमने उसको टेस्ट करा, that comes under unit testing, that is testing an individual, एक मॉड्यूल को टेस्ट करा हमने, ठीक है. नाउ कमिंग टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या हो गया, हमारे पास और मॉड्यूल्स भी आ गए, ठीक है. तो हमने 2 मॉड्यूल्स के बीच का इंटीग्रेशन टेस्ट करा, दैट इज टेस्ट इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स. तो जो ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, इन दोनों की यूनिट टेस्टिंग इज डन. आफ्टर यूनिट टेस्टिंग फिर इनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे हम आते हैं. तो अगर वो यूनिट टेस्टिंग से पास हो गए, इफ़ देयर इज़ एनी बग एट यूनिट टेस्टिंग लेवल, सो जितना बेटर है कि वी गेट बग्स एट यूनिट टेस्टिंग, तो उससे क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी से वो बग फ्री हो जाता है. तो जब वो बग फ्री हो गया तो जो भी मेनली बग्स आने के चांसेस होंगे वो कब आएंगे, इनके इंटीग्रेशन लेवल पर, और मैक्सिमम इंटीग्रेशन लेवल पे ही बग्स ज़्यादा आते हैं. क्यों? क्योंकि जब एक मॉड्यूल से डेटा दूसरे मॉड्यूल में फ्लो होता है तो कई बार वहाँ पे फेचिंग के अंदर इशू आ जाता है, तब ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे बग्स निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो हमने मॉड्यूल 1 को यूनिट टेस्ट करा, मॉड्यूल 2 को यूनिट टेस्ट करा, देन कम्स द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसके अंदर हमने इसको इंटीग्रेट करके अब इनकी कंबाइंड टेस्टिंग करी, दैट कम्स इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. नाउ देन कम्स नेक्स्ट इज सिस्टम टेस्टिंग. अब सपोज हमारे इसमें टोटल 4 मॉड्यूल्स थे, ठीक है, तो हमने इन चारों को यूनिट टेस्ट करा, फिर इनके इंटीग्रेशन को भी टेस्ट कर दिया. नाउ इंटीग्रेशन टेस्टिंग से ये सब पास हो गए हैं. इंटीग्रेशन में क्या करा होगा, M1 M2 करा होगा, फिर M1 M3 कर लिया, M1 M4 कर लिया. अब नाउ वी आर टेस्टिंग दिस होल, ठीक है, दिस whole being tested, that is testing the entire system at a bigger level. तो इसमें सारी फंक्शनैलिटी क्रॉस चेक करना कि हमारे सॉफ्टवेयर सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट. तो ये हो गई हमारी सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें हम सारे मॉड्यूल्स को फोकस करते हैं. देन लास्ट कम्स द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ये बेसिकली क्या होती है, फाइनल टेस्टिंग ही होती है, कई बार हम इसे UAT भी कहते हैं, दैट इज़ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. सो ये मेनली क्या होता है, हम सिस्टम टेस्टिंग कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं. हमने SDLC में देखा था, डिफरेंट हमने मॉडल्स पढ़े कि आइटरेटिव मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, की हम इंक्रीमेंट्स में अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं. तो जब एक बार जितना प्रोडक्ट हमें डिलीवर करके देना है, जब वो पूरा डिलीवर होने पे आया, तब हमने उसकी एंटायर सिस्टम टेस्टिंग कर दी. लेकिन उसको डिलीवर करने से पहले एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी 2 तरीके की होती है, अल्फ़ा एंड बीटा. सो इनिशियली एक बार UAT आप अपने मतलब व्हाट टू से कंपनी के एंड पे परफॉर्म करते हैं, मींस द डेवलपर साइड पे परफॉर्म करके देख लेते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है प्रोजेक्ट का, एंड देन वी हैंड इट ओवर आफ्टर UAT, हैंड इट ओवर टू द एक्चुअल यूजर्स और द कस्टमर्स हु हैव रिक्वेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. उनको हम प्रोवाइड करते हैं, देन दे यूज टू ऑल्सो परफॉर्म द टेस्टिंग, दैट कम्स अंडर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. So let's have some particular points related. Let's see what are the points related to unit testing.
कमिंग टू द डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड, अब ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जितने भी अभी आएंगे, लेकिन बट स्टिल वी आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट. दैट इज नेक्स्ट इज it's a first level of software testing, okay, aims to ensure that different modules of the software are justifying their requirements or not. Different modules means जितने individual modules हैं, different we can say 1 2 3 4 different और we can say individual modules also, वो अपनी requirements को justify कर रहे हैं. मतलब 2 + 2 4 दे रहा है और उसको 12 + 12 कर रहे हैं तो वो 24 दे रहा है, प्लस माइनस कर रहे हैं तो वो सही आंसर दे रहा है, डिविजन कर रहे हैं तो वो सही आंसर दे रहा है. द मेन पर्पस to validate the functionality of the unit component. So unit टेस्टिंग का बेसिक फोकस क्या हो जाता है कि हमें यूनिट फंक्शनैलिटी को अच्छे से चेक करना है. यूनिट कंपोनेंट क्या होता है? इज़ द बेसिक यूनिट और वी कैन से इट इज़ द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर. स्मॉलेस्ट पार्ट क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज एक कैलकुलेटर डेवलप कर रहे हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया? कोई भी एक फंक्शन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी, तो वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया यूनिट टेस्टिंग में. तो यूनिट टेस्टिंग में हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं? एक यूनिट को टेस्ट कर रहे होते हैं, जेन्युइन सी बात है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. नाउ फिक्सेस डिफेक्ट्स वेरी अर्ली इन द डेवलपमेंट फेज. इसमें हमें हेल्प करती है कि एकदम अर्ली डेवलपमेंट फेज में हम इसे फिक्स कर पाते हैं, क्योंकि यूजुअली यूनिट टेस्टिंग डेवलपर के साइड से ही कंप्लीट कर ली जाती है. पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अपकमिंग टेस्टिंग लेवल. यूनिट टेस्टिंग अगर डेवलपर अपने साइड से सही से करके हमें प्रोवाइड करता है तो मेन फंक्शनैलिटी, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की मेन फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं, which we have already discussed. Now coming to the next testing point level, that is the integration. It comes after unit testing. It's mainly focuses on checking the data flow. इसका मेन फोकस क्या है? चेकिंग द डेटा फ्लो फ्रॉम वन यूनिट टू अदर. वही मैंने बोला, इंटीग्रेशन का यहाँ काम आ गया कि एक जगह से जो डेटा दूसरी जगह फ्लो हो रहा है कि उसमें कोई इशू ना है. दिस इज चेकिंग दिस बेसिकली. check that the different modules are interacting as expected. उनकी इंटरेक्शन प्रॉपर हो रही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है between the different modules as per the expectation. Aims to evaluate the accuracy of communication among all the modules. Hence they are checking the accuracy of the communication. It finds the defects at the interaction level between the components. दोनों भी कंपोनेंट्स के बीच के इंटरेक्शन लेवल पे जो भी हमारे डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं या मिलते हैं बेसिकली. नाउ कमिंग टू द सिस्टम्स टेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग एरर्स एट द सिस्टम लेवल. व्हाई वी आर टेस्टिंग होल लॉट ऑफ मॉड्यूल्स टुगेदर नाउ एज अ होल सिस्टम. It's basically checking end-to-end flow of the software. Means suppose एक मॉड्यूल से डेटा M1 से M2 में जाना था, फिर वहाँ पे M1 M2 का डेटा कंबाइन होने के बाद दैट नीड्स टू गो टू M3 एंड देन अगेन फ्रॉम दैट अ कंबाइंड डेटा गोज टू M4. इस तरीके से मॉड्यूल में जा रहा है. सो सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली एंड टू एंड टेस्टिंग देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कहीं भी भेजा सेम डेटा फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जो भी बीच में एडिशंस होने चाहिए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो हो गए कि नहीं हो गए. दैट इज़ व्हाट system testing leading to. In system testing we will go through all the necessary modules of an application and test if the end feature or an end business works fine and test the product as a complete system. As a complete system testing कर रहे थे. It examines the entire working of an integrated software system against the requirement. जो भी हमारी requirement है और सिस्टम की जो भी मतलब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इंटीग्रेशन हुआ है हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स का, उनका क्या आउटपुट आ रहा है उसको क्रॉस चेक करते हैं हम बेसिकली सिस्टम टेस्टिंग के अंदर. और सिस्टम टेस्टिंग के अंदर उनका मेन फोकस एंड टू एंड फ्लो का होता है, बिकॉज बहुत सारे मॉड्यूल्स इंटर कनेक्शन बहुत होते हैं, 2 से 3 मॉड्यूल्स में कनेक्शन होता है, तो उनका फ्लो प्रॉपर चल रहा है या नहीं, एज अ सिस्टम वो सही से वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो चेक करने के लिए यही होता है. Now coming to the last, that is the acceptance testing. Acceptance testing, as we have already said that it is done in the last, that is
It evaluates whether a specification or the requirement are met as per the delivery. इसके अंदर हम यूज़र की एक्सेप्टेंस देख रहे होते हैं कि क्या क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था, लास्ट चेक दे रहे होते हैं. बेसिकली क्या है, हमने पैकिंग कर ली, हमने अपने बैग की पैकिंग कर ली, लिस्ट बना रखा था हमने कि ये चीज़ें हमें बैग में रखी थी, हमने सारी चीज़ बैग में रख दी है, लेकिन एक लास्ट चेक दे रहे हैं, ओके ठीक है ये रख लिया, ओके चेक, यस ये भी रख दे, ये चेक. तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब हमने रख ली हैं अपने बैग में, ये चेक कर रहे हैं दोबारा से, एक फाइनल चेकिंग बेसिकली. नाउ आइडेंटिफाइंग एरर्स व्हेन द एंड यूजर्स यूजेस द सिस्टम इन द एक्चुअल सिनेरियो, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर एक्चुअल सिनेरियो, एक्चुअल कंडीशंस रख करके भी बेसिकली इसमें टेस्टिंग होती हैं. उतना ही लोड टेस्टिंग देते हैं, व्हाट टू से दैट, लोड, स्ट्रेस, देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ टेस्टिंग्स. तो हम उतना लोड देते हैं सिस्टम को जितना एक्सपेक्टेड होता है एक एक्चुअल सिनेरियो में, उस तरीके से फिर टेस्टिंग करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज यूज़र एक्सेप्शन टेस्टिंग इज़ डन बिफोर एक्सेप्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले ही ये होती है. दिस इज़ द अदर नेम वी कैन से फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. द UAT इज़ डन बाय डोमेन एक्सपर्ट, कस्टमर्स होते हैं या उसी डोमेन के एक्सपर्ट, और देयर सेटिस्फेक्शन, फॉर देयर सेटिस्फेक्शन एंड चेक्स वेदर द एप्लीकेशन इज़ वर्किंग according to the business scenarios and the real time scenarios. जो भी उन्होंने scenarios mention करे हैं, are they working according to that? So this is what we do in acceptance testing. So these are the 4 levels of testing, and कोई भी एक सॉफ्टवेयर है ऑलमोस्ट वो सारे levels of testing के थ्रू जाता है. and the better we get the defect at the earlier level of the testing, that will cost less, because इतने एंड में अभी आपने क्या देखा, यूनिट टेस्टिंग में अगर डिफेक्ट मिल गया तो वो वहीं का वहीं सॉल्व हो गया, लेकिन अगर हमें वो इंटीग्रेशन लेवल में मिला तो क्या होगा, हमें उसमें M1 में भी चेंजेस करने होंगे, कुछ M2 में भी चेंजेस करने होंगे, तो हमारा यहाँ काम बढ़ गया, काम बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ गई. सेम अगर वही डिफेक्ट जो इंटीग्रेशन पे मिल सकता था लेकिन वो सिस्टम लेवल पे मिलता है, तो उसमें क्या होगा, उसने और भी मॉड्यूल्स को इफेक्ट कर दिया होगा हैंड टू हैंड, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो अगर उसने और मॉड्यूल्स को भी इफेक्ट कर दिया होगा तो अब हमारा यहाँ पे काम और बढ़ गया, काम बढ़ा तो सेम कॉस्ट बढ़ेगी, जितना काम बढ़ेगा उतनी कॉस्ट बढ़ेगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ लाइक, देयर आर डिफरेंट लेवल्स, जितना लेवल इंक्रीज होता जाएगा उतना बेटर आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, जितने अच्छे से टेस्टिंग होती जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ थरो टेस्टिंग एट ईच एंड एवरी लेवल, एंड बेटर टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन द अर्ली लेवल ऑफ टेस्टिंग itself. So this is what all the levels of testing are. I hope the points are clear. So in the next video we will discuss some other topics related to software testing. Thank you.